everyone. So are you feeling low confident, low vibes? तो आज के व्लॉग में है एक जबरदस्त पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक, साथ में एगलेस चॉकलेट पुडिंग केक की स्क्रैच से फुल रेसिपी और मच अवेटेड आप लोगों की दो जबरदस्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. सो वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala. जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे जो यकीन कम होने लगे, तब अपने को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए. ओके, सैड होना, कभी कभी लो फील होना, इट्स टोटली नेचुरल. ऐसा कोई आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो उस स्टेज में अपने आप को बहुत प्यार करिए. जैसे आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके दोस्त की होती, आप उसको कैसे सपोर्ट करते, वैसे ही ट्रीटमेंट खुद को दीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन और व्हेन यू एक्सहेल तो बोलिए आई एम इनफ. ये वाली पॉजिटिव एफर्मेशन मेरे साथ अभी जो लोग मुझे व्यू कर रहे हैं, रिपीट करिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड से आई एम इनफ एंड एक्सहेल. विद दिस एफर्मेशन, विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड दैट आई एम इनफ, लेट मी बिगिन टुडेज व्लॉग. सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा आप सबको वो करती हूँ कि आप लोग आज 8 जुलाई की अभी शाम हो गई है, तभी भी आप लोग के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं हैप्पी बर्थडे या एक केक सिंबल के साथ और एक बुके इमोजी के साथ. कैसे भी करके स्टिल आई एम गेटिंग. जो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने केरला से मुझे मैसेज भेजा है एक जेन गार्डन बना के. शी वॉज बिजी फॉर 2-3 डेज शी सेड, एंड शी मेड अ ब्यूटिफुल जेन गार्डन. मैं ये देखिए, तो उसमें विश भी किया है कि माला दिस इज फ्रॉम यू, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम केरला. थैंक यू सो मच. पता है कोई हरियाणा से कॉफी का इमोजी भेज के मुझे बोल रहा है कि मैम हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे का ग्रेटिट्यूड हो गया, बर्थडे का सेलिब्रेशन भी हो गया. कल रात को जस्ट छोटा सा स्नीक पीक है, चिंटू सा. मैं आप लोगों से जस्ट बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कमेंट पे बड़ी कंजूसी करते हो. आपने तो छप्पड़ फाड़ के कमेंट किया है. इस थैंक यू सो मच. इसी तरह से हर वीडियो पर मेरे कमेंट किया करो. अगर कमेंट नहीं है तो वही मैं बोलती हूँ ना, स्माइली दे दिया करो. ही हैज मेड एवरीथिंग. तो आप लोग जाके देखिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. मजेदार है गार्लिक ब्रेड. ये कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू विद वेजीज, और ये चिकन डम्पलिंग्स और खीर और केक. यादगार बर्थडे रहा. कीप मी इन योर प्रेयर्स. लव एंड लाइट. देखा ना आपने, एज आई शोड द चॉकलेट पुडिंग केक के मैसेजेस यही आए थे, वाओ व्हाट अ लवली केक. तो यस, इस केक की रेसिपी भी मैं दूंगी. शुरू करते हैं. सबसे पहले मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि माला व्हाट इज रेकी. देखिए, मेरे कुछ शुरुआत के प्लेलिस्ट में है वास्तु और रेकी हीलिंग टिप्स. उसमें आप लोग जो मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं. मैंने बात की है 7 चक्रास, मैंने दिखाए हैं उनकी पोजिशनिंग. ऐसे करके हमारे 7 चक्रा होते हैं, और मैंने जो सबसे जो अहम जो चक्रा होता है मूलाधार और हार्ट, इन दोनों का बारे में भी बताया है. हाउ टू एक्टिवेट बैलेंस और हील योर मूलाधार एंड अनाहता, दैट इज द हार्ट चक्रा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, कमेंट में भी पिन पोस्ट कर दूंगी. आप लोग जरूर जाके स्पेशली मूलाधार अनाहता दोनों देखिए. अच्छा, एक बात मैं जो वो टेक्निक बताने के पहले बोलना चाहती हूँ कि कोई भी अगर मन में शंका है, डाउट है, तो कभी भी एफर्मेशंस मत करिए. बिकॉज अगर आप क्वेश्चन मार्क या डाउट के साथ अगर करते हैं ना, तो यूनिवर्स ने आपका वही ग्रांट कर लेना है. अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, माला ने बताया चलो कर लेती हूँ. नहीं, पूरे 100% मन में विश्वास के साथ करिए. मैं हमेशा बोलती हूँ एज ए रेकी प्रैक्टिशनर, क्योंकि मैंने इसकी गारंटीड फल जो है ना मेरे अंदर, मेरे लाइफ में देखा है, जो चेंजेस, जो बदलाव आए हैं. अब चलते हैं पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, एंड दैट इज व्हाट आई शो यू माय नोटबुक. आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं. दिस इज 5x55 मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन टेक्निक. ये क्या है? 5x55 मतलब 5 दिन, और 55 मतलब 55 बार. तो ये टेक्निक आपने 5 डेज के लिए करनी है लगातार. कोई एक टाइम बना के रखिए, इधर सुबह सारा काम निपटा के 11 साढ़े 11 बजे,
या रात को सोने के पहले। टाइम आप फर्स्ट डे से फिक्स करेंगे फॉर दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उसी पे स्टिक करिएगा। अभी तक मेरे व्यूअर्स को मालूम है कैसे करके अफर्म करना है। जी हाँ, जो आपको विश चाहिए उसको प्रेजेंट फॉर्म में करना है। कि जैसे आपका अगर 50,000 रुपए अटका हुआ है तो आप क्या बोलोगे, मुझको मेरे 50,000 रुपए मिल चुके हैं। I got my 50,000 rupees back। जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करिए, जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में करिए। इसको आपने 55 टाइम्स लिखना है। 5 दिन के लिए 55 टाइम्स यू हैव टू अफर्म योर विश इन अ प्रेजेंट टेंस। आई होप आई एम क्लियर। मैं दिखा देती हूँ। जैसे मानिए यही वाली विश ले लेते हैं। किसी का अगर मानिए 10,000 रुपीज अटका हुआ है तो क्या लिखेगा वो या क्या लिखेगी वो, आई got my 10,000 back, full stop। I hope I am clear। I got my 10,000 back। असल में खड़ा करके लिख रही थी ना, इसलिए नहीं लिखा। इस तरह से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये क्या है, ऐसे करके यहाँ पे 1 लिखना है, फिर 2 करके 3 4 5 6 55 टाइम्स सेम विश एट अ स्ट्रेच लिखनी है। फिर कॉपी बंद करके जस्ट फिर से मन में अफर्म करिए। जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। अगर ये 10,000 बैक तो आप लोग क्या बोलोगे, आई गॉट माई 10,000 बैक, थैंक यू सो मच करके आप लोग उठ जाओगे। तो ये आपने करना है 5 दिन के लिए 55 टाइम्स। ओके, 5 into 55 टेक्निक। तो ये टेक्निक आई होप इट्स क्लियर। क्वेरी हो, समझ में ना आए, डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये देखिए, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, इसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कोई क्वेरी हो। नहीं तो आप चैनल में जो ब्लॉग के नीचे उसी में कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने के पहले मुझे मालूम है कई व्यूअर्स जो है, कई ममास जो हैं चॉकलेट पुडिंग केक का वेट कर रही हैं। आप लोग जाके देखिए एगलेस चॉकलेट पुडिंग केक की रेसिपी। ये चॉकलेट पुडिंग एगलेस केक इज रियली अ मस्ट ट्राई। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? Whose birthday? Mama, Mama's birthday? And which cake are you baking? a strawberry cake. Strawberry cake? It's an apple cake. A for Adli cake. Okay, and what else? A banana cake. Banana cake? I will say chocolate cake. Yay! Yes, today we are making It's an apple cake. chocolate Okay, yeah, A pudding for cake. Adli, No, chocolate Joy, cake. I want a chocolate cake. Can I show one? Hey. Oh. Unicorn cake. यूनिकॉर्न केक। ये दोनों मेरे हेल्पर्स फिर से आ गए हैं, महक इनकी असिस्टेंट। सो लेट्स बेक। हमेशा की तरह आज भी बोल रही हूँ, केक बनाने के पहले सारे सामान जो है इस तरह से एकत्रित कर लीजिए। और मेरे लिटिल बेकर्स को दीजिएगा जरूर लाइक, और जो लोग ऐसे ही व्यू कर रहे हैं आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब। लेट्स गेस माय लिटिल बेकर्स। ये तो सबसे पहले आप मिक्सिंग बोल में लेंगे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप, मेरा थोड़ा हाफ कप से कम ही था। उसमें डालेंगे आप लोग वेजिटेबल ऑयल 3/4 कप और आधा टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स, और जब मिक्स हो जाए तो इसमें आपने डालना है हंग कर्ड 1 कप या फिर फ्रेश जो कर्ड है उसका 1 कप। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए, और इसमें आप लेंगे आधा कप दूध, और आधा कप दूध को आपने जो कर्ड मिक्सचर है वो चलाते चलाते आपने मिक्स करना है। अब इसमें हम लोग 1.5 कप मैदा लेंगे और उसको धीरे धीरे से आपने सीव कर लेना है। उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छे से सीव करना है ताकि इसमें जो है कोई भी लंप ना रहे। अब इसमें मिलाना है आपने आधा कप कोको पाउडर। कोको पाउडर प्लीज अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, इससे जो है चॉकलेट केक में एक अलग टेस्ट आ जाता है। अब इसको आपने कट एंड फोल्ड तरीके से करना है, बट सिंस आदोर इज डूइंग तो उसने विस्क लेके ही चलाना शुरू कर दिया। बट ये है आपका केक का बैटर जो है ये बन गया है इस तरीके से। Yeah, and now we have to put it in the Oven. oven. Yeah, you take chocolate. तो चलिए अब मेरे लिटिल बेकर्स लोग जो केक का मोल्ड है उसमें ऑयल ब्रशिंग कर रहे हैं, और इन्होंने केक का बैटर भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया है।
तो इस तरह से ऑयल ब्रशिंग करने के बाद थोड़ा सा फ्लावर जो है डस्ट कर लीजिएगा। आप लोग इसमें भी केक का बैटर डाल सकते हैं, बट मैं ऑन द सेफर साइड हमेशा एक बटर पेपर यूज करती हूँ। तो इसमें हमने डाल दिया एगलेस हमारा चॉकलेट स्पंज केक का बैटर, जो कि सही में बहुत यमी डेंस लग रहा है देखने में ही। और मैंने जो है इसको गैस स्टोव में ही बेक किया है। Now let's take it to the oven. Yes, my little bakers. एज मुझे ज्यादा मैसेजेस आती हैं कि गैस स्टोव में केक बनाना सिखाइए, नो ओवन, तो ये डिश भी नो That ओवन is- ही है। that is देखिए, और at least इन्होंने तो बैटर यम देखिए केक कैसे कितना चाट यम फूट के रहेगा। खा लिया। अब 25 मिनट बाद जो है मैंने केक को चेक कर लिया, और केक को हमेशा बीच में प्रिक करके चेक करिएगा। तो देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन आया, तो केक इज डन। अब बना लेते हैं चॉकलेट मड या चॉकलेट पुडिंग। तो बर्तन में लेंगे हम लोग 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, सेम 3 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर और 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर। तो ये आपका जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसको आपने अच्छे से उसी बर्तन में जिसमें आपने पकाना है उसमें मिक्स कर लीजिए। अब इसमें देंगे हम लोग 2 कप दूध, और फिर इसको आपने आफ्टर एडिंग मिल्क आपने इसको गैस में चढ़ा देना है। कई लोग इसमें जो है फ्रेश क्रीम भी देते हैं, बट मैंने नहीं दिया। मैंने दिया इसके बाद 1 टेबलस्पून कॉफी टू एनहांस इट्स टेस्ट। और जब ये बन जाए, ऐसे थिक हो जाए, लास्ट में आपने गैस से उतार के इसको 1 टेबलस्पून बटर इसमें दे देना है फॉर दैट ग्लॉसी एंड रिच लुक। देखिए कितना रिच लग रहा है। ये आप ऐसे ही खाइए ठंडा करके पुडिंग, और बच्चों को दीजिए, इट्स रियली यम। तो अब देख लेते हैं, केक भी हमारा ठंडा हो गया है, और अब चॉकलेट पुडिंग को ठंडा करने की बारी है। तो उसको भी मैंने रख दिया ठंडे होने के लिए। अभी भी देखिए गर्म था, तो इसको मैं कंटिन्यूअस हिलाती गई ताकि ये ठंडा हो जाए। और केक जो है हमारा बिल्कुल डन है। अब ये भी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको करेंगे डेकोरेट, जो कि इसको असली ये लुक देगा। तो केक को बीच में से आपने ना गड्ढा करना है, इस तरीके से बटर नाइफ से करिएगा, और जो नीचे का जो लेयर है वो केक का रहने दीजिएगा। जस्ट 3/4 जो है आपको बीच में से इसको एक पिट जैसा, गड्ढा जैसा बना लेना है। देखिए ऐसे, ये ना ऐसे लोफ केक में ज्यादा अच्छा लगता है, लोफ पैन में। ये गोल से ज्यादा मुझे ऐसे ब्रेड लुक में ज्यादा अच्छा लगता है। और ये जो केक जो आपका बचा है, इससे भी हम लोग कुछ करेंगे डेकोरेट। तो इसके बीच में जो है आपने ये चॉकलेट मड जो है भर लेना है, जो पुडिंग हमने बनाई है। और पुडिंग ध्यान रखिएगा ठंडा होना चाहिए। इस तरह से भर के आपने इसको कवर अप कर देना है पूरे केक को। साइड से मत करिएगा, जस्ट ऊपर से करिएगा, यही इसको लुक देगा। अब जो हमारा केक जो हमने निकाला था उससे, उसमें एक मैंने 2 चम्मच बचा के रखा था, आप भी रखिएगा। और उसको आपने मिला के इस तरह से बाइंडिंग कर लेनी है कि लड्डू बन जाए। और साथ में मेरे पास थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट था, तो उसमें मैंने क्या किया, लड्डू बनाती गई। और ये जो डेसिकेटेड या श्रेडेड कोकोनट था, उसमें मैंने इसको रोल कर दिया। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये रोल करने के बाद हमारे ये लड्डू बन गए। आप ये लड्डू ऐसे भी बना के रख सकते हैं डब्बों में, और बच्चों को दे सकते हैं। तो इन लड्डुओं को मैंने जस्ट बीच में ऐसे रख दिया, और ऊपर से फिर छिड़क दिया थोड़ा सा नारियल का बुरादा। और देखिए हमारा ये चॉकलेट पुडिंग केक इज रेडी। इसको जरूर बर्थडे में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। और जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसको ठंडा करने के लिए एटलीस्ट 4-5 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा। और फिर काट के इस तरह से सर्व करिए, और देखिए आप कितनी अप्रिसिएशंस बटोरेंगे, आई बेट। तो उम्मीद करती हूँ आप ये जरूर बनाइएगा। आपके फीडबैक के इंतजार में। लव एंड लाइट विद माला। होप कि आप लोगों को वो एगलेस चॉकलेट पुडिंग केक अच्छा लगा होगा। वेरी सिंपल, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी यमी। तो चलिए अब नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आते हैं। नेक्स्ट इज लाइक पहला वाला क्या था, 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एंड दूसरा वाला है 3x33। किसी के पास अगर मान लीजिए उतना टाइम ना हो, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, 5 दिन के बजाय पहला वाला क्या था 5x55, ठीक है। अब दूसरा वाला टेक्निक भी सेम है, बट जिनको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए या जिनके पास उतना टाइम नहीं है, दिस इज कॉल्ड 3x33। मतलब ये आप 33 बार लिखेंगे जो भी आपकी एफर्मेशन है, और 3 दिन के लिए लिखेंगे, ओके। इंस्टेड ऑफ 5 days यू विल बी राइटिंग इट फॉर 3 days, एंड हाउ मेनी टाइम्स, 33 टाइम्स। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे किसी को घर खरीदना है, सोचिए इन बॉम्बे, तो वो क्या बोलेगा,
आई हैव परचेज माई हाउस। मैं अपना बॉम्बे में घर खरीद चुका हूँ। वो क्या है, इन दोनों में से कोई एक टेक्निक कर सकता है। 5 दिन के लिए भी कर सकता है, 55 बार लिखना है। 3 दिन के लिए कर सकता है, 33 बार, 33 टाइम्स लिखना है। सो आप देख सकते हैं ये सब मैंने लिखे हुए हैं। ये नोटबुक मेरी है और इनमें मैं लिखती रहती हूँ। रेड, ब्लू, कोई भी पेन से लिखिए। अगर मनी रिलेटेड है तो रेड से लिखिए या ग्रीन से लिखिए। अगर कोई और कुछ है तो आप ब्लू से लिखिए। जैसे किसी को अगर रिलेशनशिप सुधारना है, जैसे मान लीजिए किसी को अपने सास के साथ का रिलेशनशिप सुधारना है, थोड़ी खटपट है, थोड़ी अनबन है, तो क्या लिखेगी वो लड़की? माई मदर इन लॉ इज लविंग मी, और द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई मदर इन लॉ इज सुपर। और एक और बात, एफर्मेशन जो है बहुत बड़ी मत लिखिएगा, छोटा, जितना छोटा और स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, यूनिवर्स को वो समझने में मुश्किल नहीं होगी। को घुमा फिरा के जलेबी जैसा एफर्मेशन मत लिखिए। तो ये 2 टेक्निक्स आप लोग जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पर मेरे पाँव में बहुत दर्द था तो मैंने वो भी लिखा है कि माई लेग पेन इज ऑल राइट। मैं दिखाती हूँ, सी, वैसे दिखाना नहीं चाहिए बट ये देखिए, माई लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड देयर इज नो पेन करके मैंने 55 टाइम्स लिखी थी। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप मांगेंगे ही, आप थैंक यू लिखिए। how are you feeling right now? I am feeling much peaceful, I am feeling much peaceful। ये भी आप 5 दिन के लिए 55 बार लिख सकते हैं। Gratitude also, always don't ask। हमेशा हम लोग मांगेंगे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड भी लिखती हूँ। योर ग्रेटफुलनेस ऑल्सो टू द यूनिवर्स। ओके, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये 2 टेक्निक जो है लाइफ चेंजिंग है, आप लोग जरूर करिएगा, ये बहुत यूजफुल होगी। और हाँ, विश्वास के साथ विद पॉजिटिव एटीट्यूड करिएगा। जहां आपने डाउट के साथ किया, अच्छा चलो करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ पर है, यू आर राइटिंग इट, मैं बता दे रही हूँ वो एफर्मेशन कभी भी नहीं फलेगी। जाने की बारी आ गई है। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो, दे दीजिएगा लाइक और ये एफर्मेशन जरूर करिए। ये अब जाने की बारी आ गई है, चलती हूँ। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए इस तरीके से, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। ये दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिएगा फॉर चक्रा क्लेंजिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए।